हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये है जी सुबह का रूटीन मेरा, क्योंकि क्या है ना, मैं कभी अपने रूम का क्लीनिंग नहीं दिखाई हूँ। तो वही झाड़ू और पोछा, यही सब। हस्बैंड जा चुके थे नाश्ता करके, मेरा भी नाश्ता हो चुका था, खाना भी बन चुका था, जो कि मैं बताती हूँ कि मैं सुबह में ही खाना मोस्टली बना लेती। तो ये जो सुबह में खाना वाना तो मेरा बन जाता है, क्योंकि मैं नाश्ता बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ और उसके साथ खाना भी मतलब बिठा देती हूँ, दाल वगैरह सब्जी वब्जी काट देती हूँ। तो वो भी मतलब जब चाय लेके आती हूँ तो सब्जी वगैरह भी छौंका लगा के चली आती हूँ ऊपर। तो चाय मैं और मेरा हस्बैंड पीते हैं, जैसा कि बच्चे का अभी छुट्टी चल रहा है तो वो सब देर से थोड़ा उठते हैं, तो हम लोग का चाय नाश्ता हो जाता है। बच्चे उठते हैं थोड़ा लेट से, मीन्स 10 बजे, 9:30 बजे। तो फिर वो चाय नाश्ता करते हैं अपना। चाय तो नहीं पीते हैं, जो नाश्ता बनाती हूँ वो करते हैं। तो इसलिए अब मैं झाड़ू पोछा ये कर रही हूँ, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड अब जा चुके हैं दुकान पे। तो अब मैं फ्री हुई हूँ रूम के लिए। तो ये देखिए, बेड का तो सारा हो गया है और ये मैं अब पोछा लगाने जा रही हूँ, जैसा कि देखिए आप लोग कि मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, आप लोग के सामने ही लगाई हूँ। तो ये बेड वगैरह सब बना चुकी थी, तो अब सोची हूँ कि मैं पोछा लगा दूँ। तो ये फ़िनाइल मैं लगाती हूँ, ये है कौन सा तो फ़िनाइल है, ये ग्रीन करके है कोई फ़िनाइल, ग्रीन फ़िनाइल ही शायद इसका नाम है। ये मैं मुंबई से लाती हूँ। इसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो महक है वो बहुत ही अच्छा है। मीन्स कच्चे आम टाइप का थोड़ा सा इसका महक आता है और बहुत देर तक रहता है ये महक रूम में। तो जैसे कि आप अभी कुछ खाए नॉनवेज वगैरह, या फिर मीन्स जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, सब लोग खाते होंगे। तो सब लोग को तो नहीं कह सकती हूँ, मतलब जो लोग खाते हैं, पसंद है, वो खाते होंगे। जिनके यहाँ नहीं भी खाते होंगे तो नहीं खाते होंगे भाई। तो मीन्स देखिए बात कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। जैसे नॉनवेज वगैरह आप लोग मतलब घर में खाओ रूम वगैरह में, तो फिर ना अगर इससे पोछा लगा देती हूँ मैं, तो बिल्कुल भी वो स्मेल नहीं आता है, एकदम कोई महक नहीं आता है। या फिर ठंडी में जैसे कि बारिश हो रहा था, तो कैसा सीलन सीलन जैसा रूम हो जाता है, तो भी इससे पोछा वगैरह लगा दो तो एकदम महक इसका अलग ही महक आता है, जैसे लगता है कि आप कोई रूम फ्रेशनर वगैरह डाले हैं, वैसे टाइप का इसका महक है, बहुत अच्छा है। मीन्स मीठी मीठी सी खुशबू है इसकी, जैसे कि आम, कच्चे आम को अब मैं कैसा बताऊँ, बता नहीं सकती हूँ उस चीज़ को। अगर ये फ़ोन में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती तो मैं आप लोगों को इसका स्मेल कराती कि कितना इसका मतलब बढ़िया है, इसका महक जो होता है। तो ये देखिए मैं पोछा लगा चुकी थी। और मेरे रूम टूर पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं। तो ये बाहर भी थोड़ा सा एरिया है जहाँ फ्रिज वगैरह में रखती हूँ, तो वहाँ पे पानी मीन्स थोड़ा सा तो पूछती हूँ दरवाजे के बाहर, फिर बाकी मैं पानी गिरा के और वाइपर से काट देती हूँ। और ये मेरा दोपहर का जो लंच था, क्योंकि अब बच्चे उठ के आए, फिर उनको मैं लंच दी। तो ये मैं मतलब मैं बनाई थी लंच, प्याज का पकौड़ी, मूली का अचार, दाल चावल, दही, और ये मिक्स वेज टाइप का था। तो दही तो ज़रूरी होता है खाने में, क्योंकि हर मतलब क्या होता है ना, इंडियन खाने का ये थाली में आप देखेंगे ना, तो प्रोटीन का हर एक स्रोत होता है, जैसे कि स्रोत होता है, क्योंकि अब क्या होता है ना कि आप उसमें कैलोरी वाला भी खाना होता है, विटामिन वाला भी होता है, उसमें फाइबर भी होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है। तो वो थाली को जो हम लोग के बुजुर्ग या फिर पहले के लोग जो भी हैं उसको बनाए हैं, तो पूरा सोच समझ के, और मीन्स अब विज्ञान जो बताए वो बताए, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो भी कोई बड़े वैज्ञानिक से कम नहीं थे। जो कह के चले गए वो आज मीन्स वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि ये सही बात है। और न जाने कई हजारों साल पुराना हम लोग का जो इतिहास है और जो हमारी संस्कृति है, उसमें ये कहा गया है जो खाने के बारे में है, वो अब वो शोध हो रहा है जो विज्ञान कर रहा है। तो सोचिए कितनी अच्छी मतलब हमारे जो पूर्वज की जो सोच थी वो कितनी अच्छी थी, कि वो हजारों साल पहले वो सब कुछ कह चुके हैं जो आज वो सिद्ध हो रहा है, शोध हो रहा है उसके बारे में। तो जो इंडियन थाली भी है वो ऐसा ही एक मिक्सचर है थाली का, जो आप हर एक चीज़ उसमें आपको मिलेगा। कि मतलब अगर पूरी थाली का आप खाना खाएं तो आपको जैसे दाल चावल, रोटी सब्जी, हरी सब्जी, चटनी, सैलड, वो सब कुछ मिलेगा जो हमको खाना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है।
और क्या मतलब मैं कोई ऐसी डॉक्टर तो हूँ नहीं, जहाँ तक मैं जानती हूँ मैं उतना ही बता रही हूँ आप लोगों को। हो सकता है मे बी मेरे में कुछ गलती हुई हो, तो अगर कुछ गलत मैं बोल रही होंगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये शाम का खाना का मैं आ गई थी तैयारी करने के लिए। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाना था आज, सिंपल सा बस वही पनीर भुर्जी और रोटी। और वही तो रोटी, आज हस्बैंड को रोटी खाने का मन नहीं था, तो बस मैं पनीर भुर्जी और उनके लिए पराठा बनाऊंगी। और चूँकि बच्चे पराठा मन से नहीं खाते हैं और मैं भी नहीं खाती हूँ, तो अपने लिए मैं रोटी बनाऊंगी और बच्चों के लिए भी रोटी बनाऊंगी। तो ये देखिए मैं मतलब हस्बैंड के लिए पराठा बना रही थी, रोटी मैं बना चुकी थी अपना और बच्चों का। तो वही ये दिखा रही थी आप लोग को। और ये जो फास्ट फॉरवर्ड का मतलब टेक्निक है मोबाइल में, काश ये रियल लाइफ में भी होता। मुझे लगता है ना, हम हाउस वाइफ के लिए तो कितना अच्छा होता। फटाफट हम लोग का काम होता किचन का। और ये हाउस वाइफ के लिए ना, मीन्स वो रात में भी मतलब चैन नहीं होता है मुझे तो लगता है, क्योंकि जो दिन का काम नहीं हो पाता है ना, तो रात को निपटाते हैं। जैसे कपड़े तह लगाना, बैठे बैठे कोई और घर में मटर छील लेना, घर में आ गया तो, क्योंकि उसके लिए फिर टाइम हमको निकालना पड़ेगा। और ये टाइम जो रात में मिलता है वो बड़ा ही सुकून वाला टाइम होता है। तो फिर हाउस वाइफ तो मल्टीटास्किंग होती ही हैं, वो एक टाइम पे कई काम कर सकती हैं। वो सब हाउस वाइफ का ये काम होता है। कोई अ, अलग से कोई नहीं कर पाता, मतलब बहुत लोग कर लेती हैं और बहुत लोग थोड़ा धीरे धीरे काम करते करते, तो सारी हाउस वाइफ बहुत काम है, लेकिन कोई स्लो करता है, कोई थोड़ा फास्ट करता है। और ये देखिए मैं पराठा बना रही थी, जो घी कब से डालने की कोशिश करी, ठंडी की वजह से क्या है ना, घी एकदम जम गया है। देखिए ये तवे पे भी नहीं मतलब मेल्ट हो रहा था, तो फिर मैं कैसे कैसे तो इसको की हूँ। इतनी ठंडी है ना यूपी में कि क्या ही बताऊँ मैं। लग ही नहीं रहा है कि जनवरी लास्ट या फरवरी का स्टार्टिंग हो गया है। बहुत ज़्यादा ठंड है यूपी में। और धूप तो खैर एक हफ्ते से निकला ही नहीं है। अब आगे सुन रही हूँ कि 5 फरवरी के बाद धूप निकलेगा, देखते हैं, निकलेगा तो अच्छी बात है। तो देखिए अब ये मेरा मतलब जो पराठा है मैं बना ही चुकी थी लगभग सब खाना, क्योंकि 4 ही जन का कितना ही बनेगा खाना। तो वही, और क्या है ना, मेरी जो दाई हैं वो आई नहीं थी, मतलब 2 दिन से नहीं आ रही थी वो। उनको कहीं शादी वगैरह में जाना था, तो इसलिए बर्तन भी धोना था हम ही लोग को। तो वही थोड़ा बहुत जो बर्तन था उसी को, जो मतलब खाना बना के निकलता है, तवा है, चौकी है, बेलन है, चिमटा है, तो और कढ़ाई है जिसमें सब्जी वगैरह बने, तो ये वही सब धो रही थी। और जो आप सोच रहे होंगे कि किससे मैं बात कर रही हूँ, तो मेरा किचन का दीवार और मेरी जेठानी का किचन का दीवार सेम है, और उसमें एक छोटी सी विंडो है। तो मैं कभी अगर किचन टूर कराऊंगी, जो कि किचन इतना बड़ा तो नहीं कि टूर कराना पड़े मीन्स चारों साइड ऐसे घुमा दूंगी तो आपका टूर हो जाएगा मेरे किचन का, लेकिन कभी मैं दिखाऊंगी तो उसमें वो खिड़की आपको दिखाऊंगी। तो उसमें से वो मतलब काम तो हम दोनों लोग करते रहते हैं अपना अपना, लेकिन उसमें से फिर क्या है ना, हम लोग बात भी करते रहते हैं, क्योंकि भाई जहाँ औरतें हैं वहाँ बातें तो होती रहेंगी। बिना बात किए तो औरतें नहीं रह सकती, बिना खाए खाए भले खाना खाए रह जाएंगी, लेकिन बात किए बिना तो नहीं रह पाएंगी। तो वही है कि मैं और मेरी जेठानी ना कुछ कुछ बीच बीच में हम लोग बोल रहे थे, अपने में बात कर रहे थे। और ये जो मतलब ये भी बात हो रहा था कि इतनी ठंडी है और ठंडी में चली गई है, इतना ठंडा लग रहा था बर्तन धोने में। लेकिन खैर ठंडा तो उनको भी लगता ही होगा, जो हमारी दाई हैं, क्योंकि सब लोग तो इंसान ही हैं, तो अपनी मजबूरी में भी बहुत लोग काम करते हैं, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। तो ठंडी तो खैर था, बहुत ज़्यादा ही ठंडी था। देखिए मैं साल और ये उलन सूट वगैरह, तो क्या है ना, इस समय ना आप कॉटन का कोई सूट वगैरह पहनना तो रिस्की है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो उलन ये कुर्ती सलवार भी उलन या लेगिंग्स उलन, उसके ऊपर ये शॉल मोजे, तो ये सब पहन के रहो, क्योंकि ना मतलब बहुत ज़्यादा ही हद तक ठंड था। तो मैं यही सोचती हूँ कि जहाँ बर्फ़ वगैरह पड़ता है वहाँ पे लोग कैसे रह लेते हैं ऐसे। होगा सब लोग अपना मतलब जिस माहौल में रहते हैं लोग, वहाँ पे रहने का तरीका मालूम होता है, या फिर वो आदी हो जाते हैं उस माहौल के, तो इसलिए वो लोग भी सरवाइव कर जाते होंगे वैसी जगहों पे भी। मतलब वो होता है ना कि थोड़ी सी मीन्स जिज्ञासा होती है जानने की कि लोग कैसे रहते हैं वहाँ पे, जहाँ पे बर्फबारी होती है, स्नो होता है। और विदेशों में मैं बहुत सारे
मीन्स ब्लॉग देखती हूँ जो एनआरआई हैं उनकी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो भी मैं मोस्टली वहीं की देखती हूँ जहाँ पे मीन्स क्या बोलते हैं वो स्नो होता है, तो वो स्नो देखने के लिए भी मैं ब्लॉग देखती हूँ, यूँ कह सकते हैं आप लोग। तो बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे स्नो देखना। मैं गई थी एक बार, गंगटोक गई थी, तो मैं मीन्स स्नो होते हुए तो नहीं देखी थी, लेकिन वो बर्फ़ से भरे हुए पहाड़ वगैरह देखी थी। और ये देखिए खाना जो मैं बनाई थी, मिर्ची का अचार, पनीर भुर्जी, मूली का अचार और पराठा, मेरे हस्बैंड का है खाना ये। तो जो मूली का अचार है ना, ये मैं डेली बेसिस पे बनाती हूँ। जैसे कि आप सुबह में बनाए तो आज ख़त्म हुआ, और थोड़ा सा अगर बच गया तो कल सुबह तक ही इसको चलाएं, ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि ठंडी है तो चल जाएगा, गर्मी में तो वो भी नहीं चलेगा। तुरंत बनाए तुरंत खाएं, वो वाला है सिस्टम। कि आप अगर मीन्स 2 घंटे पहले इसको बनाइए, 1 घंटे पहले, फिर ये खाने लायक हो जाएगा। और मैं इसका रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही झटपट बनने वाला ये चीज़ है। जैसे मूली अभी आप ऐसे खाएं, मतलब ना मन करे खाने का, तो ऐसे भी और बहुत ही चटपटा सा बनता है ये मूली का अचार। तो मैं बनाऊंगी और आप लोग से शेयर करूंगी। और ये खाना वगैरह हो गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब ये बेसिन में बर्तन पड़ते हैं ना, तो जैसे वो लगता है ना कि अंडे दे रहे हैं, इतने बढ़ते जाते हैं बर्तन, इतने बढ़ते जाते हैं। क्योंकि आप लोग देखें, मैं उतना सारा भी बर्तन धोई हूँ और फिर ये धो रही हूँ, क्योंकि ये हम लोग खाना खा चुके हैं, तो ये खाना खाने के बाद के बर्तन हैं। तो वो सारा मैं बर्तन अभी धोऊंगी, क्योंकि रात को धो लो ना तो ठीक है, सुबह में एक तो छोटा सा, बहुत ही छोटा सा किचन है मेरा, फिर मैं कहाँ ही बेसिन में भर के रखूँगी बर्तन। और मतलब अभी धो लूँगी, सेट कर दूँगी, सुबह में आने पे थोड़ा जगह तो इतना कम है, तो कम से कम वो खाली तो दिखेगा कि मैं सुबह का काम कर सकती हूँ। और मेरा किचन हमेशा ही साफ़ होता है। कहिए कि बस जब वो खाना बनता है तभी थोड़ा सा मैसी होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सब्जी वगैरह कटेगा तो वो मतलब मैस तो हो ही जाएगा, रोटी वोटी बनेगा तो। नहीं तो मैं मोस्टली तो अपना किचन साफ़ ही करके रखती हूँ। तो ये देखिए, ये मतलब बर्तन वगैरह धो करके और मैं रख दूँगी। और उसके बाद फिर रात का मतलब वही दूध वगैरह। और आज मैं ये बहुत मतलब कर रही हूँ इसको माइंड मत करिएगा, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो वही है। और ये बॉटल रखा है तांबा का, जो पानी में भरने के लिए ले आई थी ऊपर से। और ये रात का टाइम है, तो ये मैं जोरन डाल रही हूँ। हम लोग के यहाँ तो जोरन ही बोलते हैं, जो दही जमाने के लिए डालते हैं ना। आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं इसको, मुझे कमेंट में लिखिएगा। तो यही दूध मतलब भैंस का सॉरी, फिर बोली मैं, ये भैंस का दूध लेती हूँ कि दही जमाने के लिए। और ये गर्म है, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, भाप निकल रहा है इसमें से। तो ठंडी है ना, बताई हूँ ना कि बहुत ज़्यादा ही ठंडी है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड गर्म में ये डाल रही हूँ मैं दही जमाने के लिए। और ये देखिए, जो दही मतलब पहले का मैं रखी हूँ, इसी में से जो रंदी डाली हूँ उसमें। और आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, या मेरी बातें कुछ समझ में आती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ करिए अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो। और ना मतलब इतनी जगहों से मुझे लोग देख रहे हैं ना, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इसको मैं आप लोग से मतलब बता नहीं पाती हूँ, या फिर मेरे शब्द वैसे नहीं जा पाते होंगे जो मैं कहने की कोशिश करती हूँ। पता नहीं बात वही पहुँचता है कि नहीं आप लोगों तक। लेकिन मेरी खुशी को समझिए कि इतनी मुझे खुशी होती है कि लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। और और जाहिर सी बात है, अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको अच्छा लग रहा है, तभी तो देख रहे हैं। तो अरे यार, जब अच्छा लग रहा है आप लोग को, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी तो करिए, कुछ कमेंट भी तो करिए, मुझे पता चले कि आप लोग मुझे देख रहे हैं। तो बस अब यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। और ये किचन देखिए मेरा एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है, जो कि हमेशा ही रहता है। और ये दूध है, मैं ले जाऊँगी अपने लिए। मैं दूध रात को लेती हूँ ज़रूर, बच्चों को भी देती हूँ। लेकिन आज बच्चे दिन में दूध पी चुके हैं, इसलिए वो रात में नहीं पियेंगे, उनकी छुट्टी है आज। तो ये देखिए, ये भैंस का दूध और गाय का दूध है। और जो कि ये देखिए, बस क्लीन है मेरा पूरा किचन। तो अब क्या ही मैं कहूँ इसके आगे। देखिए, ऐसे ही रहता है मोस्टली टाइम। आप मेरे घर में आएंगे तो मेरा किचन ऐसे ही पाएंगे। तो चलिए, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।